बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी साग का टेस्टी सा तड़का। साग चाहे जैसा भी बना हो, उसका तड़का अगर आप सही नहीं लगाएंगे तो उसे खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। साग का सारा टेस्ट उसके तड़के पे डिपेंड करता है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। साग को तड़का या तो देसी घी से लगाया जाता है या सरसों के तेल में लगाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे पास घर का बना हुआ गाय का देसी घी है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप विजिट कर सकते हैं। मेरे पास ये गिफ्ट आया है साग किसी गांव से। आप में से कौन कौन से लोग खुद साग बनाते हैं और किस किस के घर में गिफ्ट आता है साग, आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साग को डिफ्रॉस्ट कर लिया था। देसी घी को गर्म करने के बाद बारीक बारीक से कटे हुए प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। एक ही प्याज मैंने इसमें डाला है दरमियाने साइज़ का। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा हमने इसमें ऐड करना है लहसुन। लहसुन को मैंने चॉप किया है फ्रेश, और आपने फ्रेश ही ऐड करना है अगर आपको साग का फ्रेश टेस्ट चाहिए तो। अच्छा, ये सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं है। कुछ लोगों को लहसुन का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप लहसुन को स्किप करके कुटी हुई अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लहसुन का टेस्ट साग में बहुत ही टेस्टी लगता है। शर्त यह है कि आपने लहसुन की भुनाई अच्छी तरह से की हो। अगर लहसुन कच्चा रह जाएगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किसी भी हांडी में। कुछ लोग केन वाला साग यूज़ करते हैं और उसे भी तड़के के बगैर यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल भी गलत तरीका है। आप इसे तड़के के साथ यूज़ करेंगे तो साग का जो टेस्ट है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। आपका हाथ ही नहीं रुकेगा, एक की बजाय आप 2 रोटियां खा जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा है लहसुन का कलर अच्छा खासा जब चेंज हो चुका है, उसके बाद ही हमने इसमें साग ऐड करना है। मेरे पास जो पका हुआ साग है, इसकी अगर आप वेट की बात करेंगे तो ये तकरीबन 1 किलो है। पकाते हुए नमक मिर्च इसमें ऑलरेडी ऐड होती है, तो नमक मिर्च मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। लेकिन आपने इसे टेस्ट टूर कर लेना है, कम ज़्यादा लगे तो आपने उसी हिसाब से नमक और मिर्च को एडजस्ट करना है, ठीक है। साग आप खुद बनाएं, किसी के घर से गिफ्ट आया हो या आप केन वाला लें, उसमें पानी थोड़ा बहुत ज़रूर रह जाता है। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से पानी को खुश्क करना है। आपने देखा है साइडों से हल्का हल्का सा घी इसका रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो हमने इसे इतना पकाना है कि पानी खुश्क हो जाए और इसमें आपने जो भी घी, ऑयल या मक्खन से तड़का लगाया है वो साइडों से निकलने लगे। साग में अगर पानी रह जाएगा ना तो टेस्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपने तड़का इस तरह से लगाना है कि मुकम्मल तौर पे आपको साग खुश्क नज़र आए। तो साग को तड़के में ऐड करने के बाद भी मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक किया है दरमियानी आंच पे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे डिश आउट करना है और एक जादू वाली चीज़ इसमें ऐड करनी है जिसके बगैर आपको साग का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। साग को पकाते हुए इसमें सब्ज़ मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक ऑलरेडी ऐड होता है। बस इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए जब हमने इसे सर्व करना होता है तो लहसुन और प्याज का तड़का लगाया जाता है। आप चाहें तो जस्ट लहसुन का भी तड़का लगा सकते हैं, जस्ट प्याज का भी लगा सकते हैं। हर एक का टेस्ट आपको डिफरेंट आएगा, तजर्बा ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे मैंने जादू ऐड किया है और वो क्या है, मक्खन। मक्खन के बगैर तो साग का मज़ा ही नहीं आता है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है ना तो आप साग को तड़का ही मत लगाएं, पहले मक्खन का इंतज़ाम करें, उसके बाद साग को तड़का लगा के उसे डिश आउट करें। मेरे चैनल पे आपको मकई की रोटी का लिंक भी मिल जाएगा। आपकी आसानी के लिए इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसे मैंने गंदम के आटे के बगैर ही गूंदा है और परफेक्ट रोटियां तैयार की हैं, टूटती बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेल्ट होता हुआ बटर देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। इस बटर की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस मक्खन को बनाने के लिए आपको मलाई को जाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, मिनटों सेकेंडों में ये मक्खन बन जाता है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।